ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर थ्योरी के पार्ट 7 को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम सोल्व कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे और पार्ट 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 के क्वेश्चन 90 तक हम सोल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा 91st, व्हाट इज़ लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट्स एज पर BIS। BIS के अनुसार जो एक रिजिड कंड्यूट पाइप्स होता है उस पर चूड़ियों की लंबाई कितनी होती है। तो BIS के अकॉर्डिंग जो रिजिड कंड्यूट पाइप है उस पर जो थ्रेड काटे जाते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 11 mm से 27 mm तक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9 mm टू 20 mm, ये ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 11 mm टू 27 mm, बी ऑप्शन एक सही आंसर है। रिजिड कंड्यूट पाइप पर जो थ्रेड होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है 11 mm से 27 mm तक। 92 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज फॉर गैस टाइट एक्सप्लोजिव इंस्टॉलेशन। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स, ये ऑप्शन तो गलत आंसर होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल कंड्यूट का हम यूज़ नहीं करते हैं। रिजिड स्टील कंड्यूट्स, ये आंसर भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन दिया है रिजिड नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स, नॉन मेटेलिक कंड्यूट का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स, नॉन मेटेलिक कंड्यूट का हम यूज़ ही नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी एक सही आंसर होगा कि रिजिड स्टील कंड्यूट का हम यूज़ करते हैं यदि कहीं गैस टाइट एक्सप्लोजिव इंस्टॉलेशन के लिए हमें कंड्यूट का चयन करना है। 93 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्या कार्य है, क्या कार्य होता है सर्किट ब्रेकर का कि यदि कहीं भी कोई सर्किट एक ओवरलोड कंडीशन पे है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो सर्किट को ब्रेक करके हमारे सर्किट को सेफ रखता है, ये सर्किट ब्रेकर का काम होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, कि नॉर्मल कंडीशन में वो कॉन्टैक्ट को बनाता है, ये तो बिल्कुल गलत होगा भाई। सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, और वो भी एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं, एबनॉर्मल कंडीशन में, एक असामान्य स्थिति में। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, एक असामान्य सी स्थिति में जहाँ कोई फॉल्ट आ गया है सर्किट में या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ कॉन्टैक्ट को बनाता है, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, कि एक असामान्य कंडीशन में, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है सर्किट की, वहाँ ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया फिजिकल ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में, असामान्य स्थिति में सर्किट को फिजिकली ब्रेक करता है, ये ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ब्रेक करता है सर्किट को, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 94 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इन MCB। जो MCB होती है उसमें द्विधातु पट्टी का क्या कार्य है। MCB में एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है कि यदि सर्किट ओवरलोड हुआ है तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़कर सर्किट के कॉन्टैक्ट को हटा देती है, उसमें सप्लाई ऑफ हो जाती है और हमारा जो सर्किट है वो सेफ कंडीशन में आ जाता है, एक सुरक्षित सर्किट रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओवरलोड प्रोटेक्शन, एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 95 क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जो RCCB होता है उसके द्वारा क्या प्रोटेक्शन दी जाती है। RCCB है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्या करता है किसी भी शॉक से या झटके से हमारी रक्षा करता है। सर्किट में रेजिडुअल करंट रह जाता है, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ जो करंट रह जाता है, यदि हम उस सर्किट को छुएंगे तो हमें झटका लग सकता है, तो उससे हमारी रक्षा करता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। ओवरलोड से जो प्रोटेक्शन करती है वो होती है हमारी MCB। सी ऑप्शन दिया प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है फ्यूज। डी ऑप्शन दिया प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 96 क्वेश्चन, विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन। एक टेम्पररी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए हमें वायरिंग करनी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया क्लेट वायरिंग, एक सही आंसर होगा। क्लेट वायरिंग ही है जो टेम्पररी वायरिंग की श्रेणी में आती है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग होती है छुपी हुई वायरिंग, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, वो टेम्पररी नहीं होती है, वो परमानेंट वायरिंग होती है। सी ऑप्शन दिया है PVC कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग ये होती है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मेटल कंड्यूट वायरिंग, ये भी एक परमानेंट वायरिंग होती है, तो डी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। टेम्पररी वायरिंग जो है वो क्लीट वायरिंग होती है कि जितने टाइम के लिए हमें वायरिंग करनी है क्लीट के द्वारा हम वायरिंग कर देते हैं, और जब हमें वो हटानी हो तो हम उसे हटा सकते हैं ईजिली। 97 क्वेश्चन, वेयर द फेज कंडक्टर इज लूप इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लूप किया जाता है। तो फेज कंडक्टर को सॉकेट के द्वारा लूप कर देते हैं,
ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्विच बॉक्स, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स से भी फेज कंडक्टर को लूप नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के द्वारा भी फेज कंडक्टर को लूप नहीं किया जाता है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है सॉकेट कनेक्शन, सॉकेट कनेक्शन के द्वारा फेज कंडक्टर को लूप किया जाता है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 98 क्वेश्चन, हाउ मेनी लिंक क्लिप्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एज पर BIS रूल्स। BIS रूल्स के अनुसार जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसमें कितने लिंक क्लिप को पैक कर सकते हैं या पैक किए जाते हैं। BIS रूल के अनुसार जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसमें 100 लिंक क्लिप्स को पैक किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया 50 क्लिप्स, एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 75 क्लिप्स, ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है 100 क्लिप्स, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। 100 क्लिप्स को हम कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर सकते हैं। 99 क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट। ये वायरिंग सर्किट जो दिखाया गया है इसका क्या अनुप्रयोग है। तो हमारे सामने एक डायग्राम दिखाया गया है वायरिंग सर्किट का। इसमें क्या है, 2 लैंप कनेक्ट हैं, एक लैंप तो ब्राइट ग्लो करेगा और दूसरा लैंप जो होगा वो डिम ग्लो कर रहा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 लैंप्स डिम ऑपरेशन ओनली, ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा क्योंकि दोनों लैंप डिम ऑपरेट नहीं होंगे, एक लैंप ब्राइट होगा और दूसरा लैंप डिम होगा, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन है 2 लैंप्स कंट्रोल बाय 1 स्विच, कि 2 लैंप हैं जो कंट्रोल किए गए हैं एक स्विच के द्वारा, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 2 लैंप्स कंट्रोल बाय 2 स्विचेस, 2 लैंप को 2 स्विच के द्वारा कंट्रोल किया गया है, ये सही हो सकता है बट यहाँ ऑपरेशन की बात हुई है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है 1 लैंप ब्राइट एंड अदर लैंप डिम ऑपरेशन, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 100 क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलोंग विद पावर वायरिंग। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि पावर वायरिंग के साथ साथ होम थिएटर की वायरिंग को क्यों नहीं किया जाता है, ये यहाँ पूछा गया है। दोनों को एक साथ ना चलने का क्या कारण है। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम दोनों वायरिंग को एक साथ ऑपरेट नहीं करते हैं, एक साथ नहीं चलाते, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अवॉइड लीकेज करंट इन होम थिएटर वायरिंग, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कंट्रोल टेम्परेचर इन होम थिएटर वायरिंग, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है रिड्यूस द पावर कंजप्शन इन पावर सप्लाईज, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 101 क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस अर्थ रेजिस्टेंस के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम अर्थ पाइप की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो अर्थ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिमेन सेम, ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज, यदि अर्थ पाइप की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो अर्थ रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीजेज, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई को बढ़ाया गया है तो जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसका मान कम हो जाएगा। 102 क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट अ पोर्टेबल एप्लियंसेस। पोर्टेबल उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल उपकरण होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं है, उनको चलाने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेफ्टी एसेसरीज, एक गलत आंसर होगा क्योंकि सेफ्टी एसेसरीज तो सर्किट को सेफ रखने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे फ्यूज़ है, MCB है, ELC भी है, RCC भी है, ये सब, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया होल्डिंग एसेसरीज, होल्डिंग एसेसरीज किसी भी एप्लियंसेस को या उपकरण को पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे लैंप होल्डर होते हैं वो होल्डिंग एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया आउटलेट एसेसरीज, आउटलेट एसेसरीज होती हैं जिनका यूज़ हम पोर्टेबल एप्लियंसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन है कंट्रोलिंग एसेसरीज, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा क्योंकि कंट्रोलिंग एसेसरीज वो एसेसरीज होती हैं जिनके द्वारा सर्किट को कंट्रोल किया जाता है, किसी भी उपकरण को कंट्रोल किया जाता है, जैसे स्विचेस होते हैं हमारे, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 103 क्वेश्चन, विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन। किसी एक प्रॉपर फंक्शन और बेसिक प्रोटेक्शन के लिए हम किस प्रकार के इंसुलेशन का यूज़ करते हैं, किस प्रकार का इंसुलेशन आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डबल इंसुलेशन। डबल इंसुलेशन क्या होता है, डबल इंसुलेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी भी उपकरण के प्लग में थर्ड नोब जो ग्राउंडिंग प्रोंग होती है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ हम डबल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्लेंडर्स है, कॉफ़ी मेकर्स होता है, या कोई टीवी है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर, हेयर ड्रायर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ हम डबल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है फंक्शनल इंसुलेशन। फंक्शनल इंसुलेशन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है किसी भी प्रॉपर फंक्शन या बेसिक प्रोटेक्शन के लिए, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है रिनफोर्स इंसुलेशन, किसी भी लाइव पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन के लिए हम रिनफोर्स इंसुलेशन का यूज़ करते हैं।
जो कि एक डबल इंसुलेशन के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है सप्लीमेंट्री इंसुलेशन। सप्लीमेंट्री इंसुलेशन जो होता है वो किसी भी इंसुलेशन की सेकेंड लेयर है जो बेसिक इंसुलेशन से इंडिपेंडेंट होती है। सप्लीमेंट्री इंसुलेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि यदि बेसिक इंसुलेशन फेल हो जाता है तो जो खतरनाक वोल्टेज होती है उससे प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है। तो सप्लीमेंट्री इंसुलेशन भी एक गलत आंसर होगा। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है कि किसी भी प्रॉपर फंक्शन या बेसिक प्रोटेक्शन के लिए हम फंक्शनल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। 104 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इज कम्स अंडर। जो फ्यूज़ होते हैं वो किस टाइप के एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, तो सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोलिंग एसेसरीज, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्विचेज आते हैं, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है होल्डिंग एसेसरीज। होल्डिंग एसेसरीज के अंतर्गत सभी प्रकार के होल्डर्स आते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सेफ्टी एसेसरीज। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत ही फ्यूज़ को रखा जाता है। डी ऑप्शन दिया आउटलेट एसेसरीज। ये ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 105 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। जो ईसीसी होती है उसका विस्तार क्या है, यह ईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईसीसी की जो फुल फॉर्म है वो होती है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी। ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 106 क्वेश्चन, विच टाइप एमसीबी सुटेबल फॉर हेलोजन लैंप्स। जो हेलोजन लैंप होते हैं उसके लिए हम किस टाइप की एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो हेलोजन लैंप के लिए जी सीरीज़ एमसीबी का यूज़ किया जाता है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एल सीरीज़ एमसीबी, तो फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है जी सीरीज़ एमसीबी, तो सेकेंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 107 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लैंप होल्डर इज़ यूज फॉर द लैंप्स अबव 300 वाट्स। 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए हम किस प्रकार के लैंप होल्डर का यूज़ करते हैं। तो 300 वाट से ऊपर का यदि लैंप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम गोलियत स्क्रू लैंप होल्डर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडिसन स्क्रू होल्डर। फर्स्ट ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 300 वाट से नीचे के लैंप के लिए यदि लैंप होल्डर का यूज़ करना हो तो एडिसन स्क्रू होल्डर को हम चुनते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है गोलियत स्क्रू होल्डर, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 108 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ AWG। AWG की फुल फॉर्म क्या है। AWG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन वायर गेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अमेरिकन वायर गेज, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 109 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ BIS सिंबल। जो एक सिंबल बनाया गया है उसका BIS नेम क्या है। तो ये जो सिंबल बना है ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैंप, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। लैंप का ऐसा सिंबल नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है टू वे स्विच। टू वे स्विच का सिंबल भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है इंटरमीडिएट स्विच, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल दिया गया है। डी ऑप्शन दिया मल्टी पोजिशन स्विच। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 110 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, ये किस प्रकार का है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है वायरिंग डायग्राम का ही एक डायग्राम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वायरिंग डायग्राम, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड दिया है सर्किट डायग्राम, गलत होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है इंस्टॉलेशन प्लान, थर्ड ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दिया है लेआउट डायग्राम, फोर्थ ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। आज हमने पार्ट 7 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें।